हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रियंका और आप सुन रहे हैं दिल है छोटा सा। आजकल हर जगह एक ही बात चल रही है जो दिल्ली की बेटी के साथ हुआ। ये पहली बार नहीं है। बेटियों के नाम बदले हैं, जगह बदली है, उम्र बदली है, पर हैवानियत वही है। शर्मसार होना चाहिए हम सबको कि हमारे सामने ही हमारी बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है और हम सब हाथ पर हाथ रख के बस देख रहे हैं। क्या इतने लाचार हो गए हैं हम कि इन दरिंदों से अपनी बेटियों को बचा नहीं पाते। अगर उस दिन चंद लोगों ने हिम्मत करके उस हैवान को पकड़ लिया होता तो शायद वो आज हम सब के बीच जिंदा होती। हम सब कुछ दिन तो इन बातों को लेकर बहुत परेशान रहते, बहुत सोचते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। क्या ये सब सोचना सरकार का ही काम है? हमारा आपका कोई फर्ज नहीं बनता हमारी बेटियों के लिए? कभी सोचा है जिनके साथ ये बीतता है उनका परिवार कैसे जीता होगा? वो सब तो जीते जी मर जाते हैं। क्या हम सबका खून नहीं खौलता ये सब देखकर? और अगर नहीं खौलता ना तो आप सब जिंदा ही नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी बातें सामने आती हैं और हम सब उन्हें खबरों की तरह पढ़कर भूल जाते हैं। क्या ये भूलने वाली बात है? लड़की ऑफिस जा रही है, स्कूल जा रही है, घूमने जा रही है, हर वक्त माँ बाप परेशान रहते हैं। आज एक बेटी के साथ हुआ है, कल दूसरी के साथ होगा, परसों न जाने कितनों के साथ होगा। अब हम सबको सच में कुछ करना पड़ेगा। तो प्लीज जाग जाइए अपनी बहन बेटियों के लिए। सिर्फ अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बीवी के लिए नहीं, बल्कि रास्ते पर चलने वाली हर बहन बेटी के लिए उनकी सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके घर की कोई भी फीमेल रात में बाहर जाने की बात करती है तो आप उसकी सेफ्टी को लेकर डर जाते हैं ना? सबके घरों के अलग अलग रूल हैं। किसी के घर में कहा जाता है कि देखो, अंधेरा होने के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी। तो किसी के माँ बाप कहते हैं कि 9 बजे तक घर वापस आ जाना। आप ट्रैवल करती हैं तो अपनी लोकेशन शेयर करती हैं या फोन पे अपने मम्मी पापा को, अपने हस्बैंड को बताती रहती हैं कि मैं यहाँ पर पहुंची। ये डर नहीं है तो और क्या है? ये डर ही है। कभी सोचा है कि ये जो आपका डर है सेफ्टी को लेकर, ये कैसे खत्म होगा? कब हमारी बहन बेटियां खुल के उड़ेंगी बिना किसी टेंशन के? जवाब हम ही हैं। हम ही वो समाज बना सकते हैं जिसमें हर औरत बिना खौफ के आगे बढ़ेगी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैंने एक वीडियो देखा। देख करके बहुत सुकून मिला। इसमें एक बच्ची रात में अकेले जा रही थी। वहीं 5-6 लड़के खड़े थे। आगे सुनसान रास्ता था। वो डर गई, शायद रास्ते से ज्यादा लड़कों को देखकर। फिर क्या, वो तेज तेज चलने लगी। लड़के भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो थोड़ी देर बाद थोड़ा भाग भाग के चल रही थी और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच गई।
जब उसने मुड़कर देखा तो सारे लड़के उसके घर तक उसे छोड़कर सीधे निकल गए। लड़की के चेहरे पर एक स्माइल थी जो उन सबको थैंक्स कह रही थी, जिन्हें वो जानती नहीं थी कि उन्होंने उसे सेफ्टी तक घर छोड़ा, इसलिए वो उनके पीछे आ रहे थे। सच में बहुत अच्छा लगा ये देखकर। हम सबको भी एक ऐसा ही माहौल बनाना है, ऐसा ही एक समाज हम सबको मिलकर बनाना है, अपनी हर बहन बेटी के लिए, कि किसी भी आदमी को देखकर कोई भी औरत बिल्कुल ना घबराए, बल्कि आगे बढ़े हिम्मत के साथ। पर अभी कोई भी लड़की जब बाहर निकलती है तो किसी अनजान लड़के को देखकर एक डर सा मन में रहता है। हर लड़का बुरा नहीं होता, ये सच है, पर उन्हीं में से कुछ तो ऐसे हैं ना जो सबको शर्मसार कर देते हैं। लड़कियों को स्टॉक किया जाता है, आते जाते वक्त लोग उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं, आंखों से इशारे गंदे किए जाते हैं और न जाने क्या क्या। मैं मानती हूँ कि पहले से लड़कियां काफी स्ट्रांग हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है और इसकी शुरुआत घर से लेकर बाहर तक करनी होगी। हमारी बहन बेटियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्यार करिए, दोस्त बनाइए, पर आंखें खोलकर, सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी सोचिए और फिर रिश्ता बनाइए कि सामने वाला इंसान मेरे लिए सही है, मैं इसके साथ सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। और अगर कहीं से भी लगता है, उस पे कुछ शक होता है, तो दूर हो जाइए, हट जाइए, अपने घर वालों को बताइए, पर खुद को सुरक्षित रखिए। ये आपकी लाइफ है, किसी को इतना हक मत दीजिए कि उसे कोई और कंट्रोल करने लगे। प्यार और दोस्ती के छलावे में मत पड़िए। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो आपसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहेगा। यकीन मानिए, वो सच में आपसे बदले में कुछ नहीं चाहेगा, चाहे वो प्यार हो या दोस्ती। पर हाँ, अगर वो सच्चा हुआ तो, वरना तो आप देख ही रही हैं कि क्या हो रहा है आजकल। तो प्लीज सतर्क रहिए, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है। अपने सपनों को पूरा कीजिए, ऊंची उड़ान उड़िए, पर भरोसा सोच समझ कर कीजिए। आप दुर्गा हैं, काली हैं, सरस्वती हैं। अपनी शक्ति को महसूस कीजिए, खुद को जानिए कि आप क्या क्या कर सकती हैं। वक्त आ गया है कि हम सबको अपने देश की हर बहन बेटी औरत के लिए एक सुरक्षित देश का निर्माण करना होगा, जहां हमारी बहन बेटियां दिन हो रात हो उसमें फर्क किए बगैर बाहर जाएं और अपने सपनों को पूरा करें और दुनिया देखे कि ये है भारत, एक सुरक्षित देश जहां पर कोई भी औरत बिना रोक टोक के, बिना झिझक के आगे बढ़ रही है। अब हम सबको ही बेटियों से ज्यादा बेटे को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। जब एक बेटा संस्कारवान होगा ना, तो समाज अपने आप सुरक्षित बनेगा। इसलिए प्रण लीजिए, अच्छा बुरा बेटा बेटी दोनों को समझाएंगे। अब तुमको सहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत है, करने की जरूरत है, ऊंची उड़ान उड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब न सहेंगी बेटियां, न रुकेंगी बेटियां, अब बस, अब
बस। तो आज के इस 7वें एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है प्रियंका और आप सुन रहे हैं दिल है छोटा सा।